हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिट्रेड वॉरियर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर हांग जंग अपने 10 साल पुरानी यादों को ताजा कर रहा होता है और हमें बताया जाता है कि ये 10 साल पहले की बात है। हमारे क्विंगजाओ किंगडम बाइडी कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्टर्न तरफ है और इस किंगडम के चारों तरफ माउंटेन से भरे हुए हैं और इस किंगडम के अंदर 3 बड़े फोर्सेस इस किंगडम को रोल करते हैं और उन तीनों बड़े फोर्सेस का नाम चू टेंगियन सेक्ट, क्यू यूनहाई सेक्ट और लुओ सेक्ट है। और वहाँ पे ये तीनों बड़ी फोर्सेस की हुक्म ही चलती आ रहा है काफी सालों से। पर कुछ साल पहले वो की किंगडम में वो तीनों बड़े फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स ग्रो करती जा रही थी, क्योंकि वो नए बड़े फोर्स या फैमिली में एक बंदा पैदा हुआ था और वो बंदा ऐसा वैसा बंदा नहीं था, 1000 सालों में एक बार पैदा होने वाला बंदा था वो। और उस बंदे का नाम ही हांग जंग है और वो पैदा होने के पहले वो हांग फैमिली छोटी फैमिली रहती थी वो ड्रैगन सिटी में। पर हांग जंग पैदा होने के बाद उसने ऐसे ऐसे काम किए कि उसे देखने के बाद वो की किंगडम को मानना ही पड़ा कि इस किंगडम में चौथी फोर्स भी इमर्ज कर रही है। और ऐसे ही वो हांग जंग आगे बढ़ता रहा, स्ट्रांग बनते रहा और ऐसा 16 साल बीत गए और उतने कम रूम में ही वो बोन रिफाइनरी मिल पर पहुंच चुका था और गोल्ड एंड डिवाइन बोन्स कॉन्स्टिट्यूशन को अटेंड किया था। और ये सब कुछ करने के बाद उसका नाम वो की किंगडम में चारों तरफ फैलने लगा। और इतना ही नहीं था, वो उसके पास एंसिस्ट्रल के डिवाइन ब्लड भी था, इसीलिए वो अपने कल्टीवेशन के मामले में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था। और इसके वजह से वो की किंगडम के बड़े बड़े फोर्सेस का जेल के काक होने लगा। और तभी इसी समय पे एक अचानक से एक इंसिडेंट हुआ और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एक माउंटेन पर। वहां पर एक बंदा काला जादू कर रहा होता है और उसी बंदे ने इसी लड़की को किडनैप करके वहां पर लाच का होता है। और वो लड़की पूरी तरह से डरता कांपता सब देख रहा होता है उसके सामने होता हुआ चीजों को। तब हम देखते हैं कि हर काला जादू करने वाले के सामने एक खोपड़ी होता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर यहाँ पर भी एक खोपड़ी होता है और उसके अंदर से काफी डेंजरस एनर्जी बाहर आ रहे होते हैं। और तभी हम इस ब्लैक मैजिक करने वाले बंदे को देखते हैं, वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि फाइनली मैं वो एंशिएंट डीमन गार्ड को यहाँ पर समन कर चुका हूँ, इसके बाद मैं कुछ भी चाहता हूँ वो सब कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो खोपड़ी के अंदर से आता हुआ एनर्जी फ्लैश जैसा बन रहा होता है और वो काफी बड़ी भी हो रहे होते हैं। कुछ समय के बाद वो फ्लैश ऐसा मास्टर जैसा दिखने लगता है और इसे देखने के बाद वो काला जादू करने वाला बोल रहा होता है कि ये डिमोनिक बंदा एक स्पिरिचुअल बॉडी रिल्म बंदे के जितना स्ट्रांग है और यही मेरा अब तक का ताकतवर क्रिएशन है। और तभी ये बंदा वो मास्टर से कह रहा होता है कि तुझे भूख लग रही होगी तो जाओ उस लड़की को खा जाओ। ये सुनने के बाद वो लड़की पूरी तरह से डर से कांपने लगती है और बोल रहे होते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, वो मास्टर क्या है, तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। पर तभी वो मास्टर सीधे अपने टेंटिकल्स को आगे बढ़ाकर उस लड़की को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तो ये देखने के बाद वो लड़की चिल्ला रहे होते हैं मुझे मत खाना, प्लीज मुझे मत खाना, पर वो टेंटिकल्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो लड़की चिल्ला रही होती है प्लीज मुझे बचा लो, कोई बचा लो, मुझे नहीं मरना अभी। पर वो मास्टर ये सभी नहीं सुनता और वो लड़की को अपने पास लाने लगता है, उसे खाने के लिए अपने मुंह भी खोल लेता है। पर तभी हमारा हांग जंग वहां पर आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि उस लड़की को छोड़ दो। पर तभी उसके अटैक की वजह से वो डीमन की टेंटिकल्स पूरी तरह से कट जाते हैं और इसकी वजह से वो लड़की आजाद हो जाती है और हवा में से नीचे गिर जाती है ऐसा। तब हांग जंग उस मास्टर पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि लड़की तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। उसे देखने को तो काला जादू करने वाला बोल रहा होता है कि तुम कौन है बे, मेरा पूरा काम बर्बाद कर दिया तूने। ये सुने के बाद हांग जंग बोलता है कि तुझे क्यों बताऊं मैं, वेल जो भी हो ये तेरा आखिरी विश समझ के मैं बता ही देता हूँ। मेरा नाम हांग जंग है और मैं हांग फैमिली से और तुम इस क्विंगजाओ किंगडम में ये ईविल गॉड को सम्मेलन करने के लिए मैं तुझे अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। और ये तो ऑफिशियल बात है, पर मैं तुझे यहाँ पर तुझे मारने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम बुरे बुरे काम करते रहोगे। ये सुनने के बाद वो काले जादू करने वाला बंदा चौंक जाता है और पूछता रहा होता है कि क्या तुम ही वो लेजेंडरी जीनियस की किंगडम का हांग जंग हो, क्या तुम जीनियस हो, कोई भी हो, पर मुझे नहीं पता, पर तू अगर मेरे काम में दखल देगा तुझे एक ही चीज मिलेगी और वो चीज है मौत। और ये बोल के अपने मास्टर से हांग जंग पर अटैक करने के लिए भेज देता है और वो टेंटिकल्स भी ऑलमोस्ट हांग जंग तक पहुंच चुके होते हैं, पर हांग जंग कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ और वहां पर खड़े होकर देख रहा होता है सब। और तभी वो बोलता है कि अगर तुझे मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तेरा विश पूरी कर देता हूँ। और ये बोल के वो एक पंच लेता है और वो सीधा उस टेंटिकल पर मार देता है। तभी उस पंच से काफी पावरफुल एनर्जी आती है और पूरी टेंटिकल को बर्बाद कर डालते हैं और वो एनर्जी वहीं पर ही नहीं रुकती और वो सीधा जाकर उस मास्टर की बॉडी पर अटैक कर देते हैं और उसके वजह से वो मास्टर के ऊपर की बॉडी के छिद्रे छिद्रे उठ जाते हैं।
ओहो, जापानीज में भी नहीं बल्कि चाइनीज में भी एक वन पंच मैन है। और उस डीमन को ऐसा हुआ देखकर वो काले जादू करने वाले के फटके हाथ में जाते और वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे पूरा 10 साल लगा था कि ये एंशिएंट डीमन को यहाँ पर समन करने के लिए, पर वो एक ही पंच में मारा गया। अरे यार ये कैसा हो सकता है? अरे यार ऐसा ही हो सकता है क्योंकि वो वन पंच मैन है। तभी हांगजंग बोलता है कि तेरा डीमन तो पूरी तरह से खत्म, तो अगर तू अपने जान बचाना चाहते तो मुझे सरेंडर करो वरना तेरे भी चिदरे चिदरे उड़ा डालूंगा। ये सुनने के बाद वो काला जादू करने वाले को पूरी तरह गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाकू लेकर इस पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि तेरे माँ का तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे पूरा 10 साल का मेहनत को ऐसा पानी में मिलाने के लिए। और ये चिल्लाता हुआ ये आगे बढ़ी रहा होता तभी पीछे से एक बड़ा गोल्डन बुलेट आ जाता है और इसके लग जाते हैं और इसके वजह से वो वहीं पर मर जाता है। और ये देखने के बाद हांगजंग थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या वो लोग आ चुके हैं क्या फाइनली। और तभी दूर से हम दो लोगों को देखते हैं, उसमें से एक लड़का होता है और उसकी लड़की होती है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा ये दो लोग वो दो कमीने हैं। तब योनहाई कांगाई कहता है कि ब्रदर हांग आप हमेशा की तरह हमसे पहले आ चुके हैं। तभी वो लुओ शिन भी कहते हैं कि ब्रदर हांग क्या आपको कहीं पर चोट लगा है क्या, आप ठीक तो है ना। और उन्हें देखने के बाद हांगजंग खुश होते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हो और लुओ शिन तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि इसकी हिम्मत भी नहीं होगी मुझे हट करने की। ये सुनने के बाद लुओ शिन कहते हैं कि हमें माफ कर दो ब्रदर हांग क्योंकि हम फिर से लेट आ गए, इस वजह से तुम्हें पूरा काम करना पड़ा, पर तुझे मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुम बोन रिफाइन रिल्म पर होकर भी स्पिरिचुअल बॉडी रिल्म जितना पावरफुल मास्टर को एक ही पंच में मार डाला। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलता है कि हाँ ये सच बात है कि वो मास्टर पावर स्पिरिचुअल बॉडी रिल्म बंदे के जितना पावरफुल है पर वो अनस्टेबल था और इसीलिए मैं उसका फायदा उठा पाया और उसे एक ही पंच में मार पाया, वरना मेरे लिए भी वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। ये सुनने के बाद लुओ शिन कहते हैं कि ब्रदर हांग तुम मैं और वो कांगाई तीनों एक ही बार अपने कल्टिवेशन स्टार्ट किया पर अब तुम ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल बॉडी रिल्म बंदे जितना स्ट्रांग बन चुके हो, पर हम अभी तक ट्रांसेंडेंट स्टेज के फाइनल लेवल पर अटके पड़े हैं। और इसे देखने के बाद कभी कभी मुझे भी जलन होने लगता है आपके टैलेंट की वजह से। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलता है कि तुझे जलन होने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि कुछ समय के बाद तुम लोग भी हम मेरे जितना स्ट्रांग बन जाओगे। और ये सभी बोल ही रहा होता तभी लुओ शिन तलवार लेती है और सीधा हांगजंग के पेट में घुसेड़ देती है और इसके वजह से उसके पेट से खून आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। और वो नीचे गिरने के बाद पूछ रहा होता है कि लुओ शिन ये क्यों कर रहा है तुम। ये सुनने के बाद लुओ शिन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। और वो युवन कांग भी चुप नहीं बैठता, वो भी एक गोल्डन बुलेट लेता है और वो सीधा हांगजंग पर अटैक कर देता है और वो अटैक हांगजंग को लग भी जाता है और इसके वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो कांगाई लुओ शिन से कहता है कि तुम बात करना बंद करो और जल्दी से मार डालो, अगर ये यहाँ से बच पाए तो हमारे लिए आगे जाकर बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएंगे। ये देखने के बाद हांगजंग बोलता है कि तुम भी ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि ये मेरा पर्सनल रीजन नहीं है, मेरा फैमिली के एल्डर्स का डिसीजन है और हम तीनों बचपन से फ्रेंड्स थे, इसीलिए हम दो फ्रेंड्स के लिए तू एक फ्रेंड सैक्रिफाइस कर दो यार। ये सुनने के बाद हांगजंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है पर कुछ भी नहीं कहता। तभी लुओ शिन भी कहते मुझे भी प्लीज माफ कर दो, मैं भी मेरे क्लैन की वजह से ये सब कर रहा हूँ और वो यूनहाई जांग भी तुझे मरता हुआ देखना चाहता है तो इसीलिए मैं तुझे मार रहा हूँ। ये सुनने के बाद हांगजंग बोलता है कि तुम दो लोग कह रहे हो कि तुम अपने क्लैन की वजह से मार रहे हो, अगर ऐसी ही बात है तो तुझे मैं एक फ्री एडवाइस दे रहा हूँ तो बचपन की दोस्त होने के नाते, और वो एडवाइस ये है कि तुम मुझे यहीं पर ही मार दो, अगर यहाँ पर मैं किसी न किसी तरह से बच पाया तो मैं तुम्हारे दोनों क्लैंस को पूरी तरह से बर्बाद कर डालूंगा। ये सुनने के बाद युवान कांगाई बोलता है कि हाँ पहले से मेरा भी यही प्लान था, और ये बोल के वो हांगजंग पर फिर से 2 बुलेट से अटैक कर देता है और इसके वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है और ऑलमोस्ट मरते ही समय वो बोल रहा होता है कि बर्बाद कर डालूंगा, पूरी तरह से बर्बाद कर डालूंगा, और ये बोल के वो अपने आंख बंद कर लेता है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।